वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम रमज़ान स्पेशल में आप लोग की ढेरों फरमाइश पर दही भल्ले बना रहे हैं, वो भी बिना फ्राई किए, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास माश की दाल 1 कप और 1 कप मूंग की दाल है, जो कि देखने में ऐसी लगती है। ये देखिए, ये थोड़ी गोरी गोरी है, वाइट वाइट है, और ये मूंग की दाल है। ऑलमोस्ट साइज सेम ही होती है, सिर्फ एक येलो होती है। तो वो 1-1 कप लेके मैंने ओवरनाइट भिगो दिया, तो वो इस तरह से फूल गई। वॉश करके ओवरनाइट भिगो दिया। अगर आप चाहें तो 4-6 घंटे भी कर सकते हैं। तो अब इससे हम पीसेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत 1 आध टेबल स्पून पानी होगा। तो ये अब हम डाल देते हैं अपने ब्लेंडर में। वैसे तो मैंने बहुत तरह के दही भल्ले बनाए हैं और आप लोगों को बड़े पसंद आए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका मिला जुला यहाँ भी लिंक दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। लेकिन इस मरतबा सब बहुत फरमाइश कर रहे थे कि कुछ हेल्दी बताएं, तो हमने सोचा बिना फ्राई किए हुए दही बड़े बनाते हैं, वो भी मज़ेदार से। तो ये चला गया इसमें, और ये भी डाल देंगे। इसको पीसेंगे। ज़रूरत पड़ी तो पानी देखें हमारे पास है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मिनिमम डालना पड़े, वही अच्छा है। तो अभी जो हमने स्ट्रेन नहीं किया था छन्नी से, जो पानी रखा था वही, उसी से स्टार्ट करते हैं। चले खोलते हैं, और ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के हरी मिर्चें, 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक, और एक मरतबा और चला लेंगे। देखिए ये अच्छा सा पिस गया। जब आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो है वो देखिए इस तरह का स्मूथ हो गया है, ये देखें इस तरह से, तब रेडी। अदरवाइज़ थोड़ा सा और पीस लें। तो अब इसे अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। और अब इसे हमें अच्छे से फेंटना है। अगर आप चाहें तो हाथ से फेंटें, अगर आप में बड़ी एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, या एक्सरसाइज करनी है तो। और मैं तो बड़ी लेज़ी हूँ तो मैं इसको मशीन से फेंटूंगी। और अगर आपको हाथ से फेंटना है तो ये जैसे मैंने गहरा बर्तन लिया है ना, तो आपको फैला हुआ लेना होगा। देखें इसे हमने बहुत अच्छे से बीट कर दिया। और अब चेक करने का तरीका ये है कि ये सही बीट हो गया कि नहीं। एक प्याली में पानी लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा हम ये बैटर जो है ड्रॉप करेंगे। अगर तैर गया तो डन है, और अगर नहीं तैरा, डूब गया, तो थोड़ा और करना है। तो ये देखें ये स्विम कर रहा है, तो इसका मतलब वी आर गुड। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारे पास ये एक पतीला है जिसमें हमने 5-6 कप पानी डाला हुआ है। आमतौर पे मैं यही यूज़ करती हूँ। तो इसको हम चूल्हे पर रख देते हैं, और चूल्हा हम रखते हैं मीडियम पे। और अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो अब हमें ऑयल फ्री बनाना है ना, हेल्दी बनाना है, स्पंजी बनाना है, मज़ेदार सा बनाना है। तो हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन है। मेरे पास यहाँ इडली मेकर है, इस तरह से स्टैंड होता है, और ये सेपरेट सेपरेट गोले बने हुए होते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका ऑल्टरनेट ये है कि आप कोई सा भी जाली ले लें, और उसके ऊपर जिस तरह की भी कटोरी आपके पास हीट प्रूफ हो, स्टील की हो, कोई भी हो, वो आप लेंगे, और उसके अंदर ज़रा सा ये ऑयल जैसे ग्रीस करेंगे। और वही करेंगे जो मैं अब इडली मेकर में कर रही हूँ। तो ये मैं इसको ग्रीस कर देती हूँ ताकि हमारे दही भल्ले आराम से निकल जाएं। सारी ट्रेस जो है
वो इसी तरह से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम आते हैं अगेन बैटर की तरफ। इस पॉइंट पर हम डालेंगे 1 टीस्पून इनो, और अगर आपके पास ना हो तब आप मीठा सोडा डाल सकते हैं। और इसको मिलाएंगे। देखिए मिक्सचर कितना हमारा लाइट वेटेड हो गया, और अब ये इनो डालने से और भी फ्लफी हो गया है। सांचे लेंगे और इसमें ये भरेंगे। और अब इस तरह से टैप कर लेंगे। ताकि वो फैल जाए आमेज़ा हमारा। और अब इसी तरह लेते रहेंगे और डालते जाएंगे। और इसके ऊपर ये स्क्रू लगा देंगे। इजी पीजी। और अब पतीले को अपोजिट साइड पर ढक्कन को खोलेंगे। तो बेसिकली हमारा पानी इतना होना चाहिए कि जो भी स्टैंड रखा हो हमने या प्याली रखी हो उससे लेयर हमारी ऊपर हो। तो अब ये चला जाएगा इसमें। और अब एक तौलिया रख सकते हैं या पेपर टाल रख सकते हैं, ये रख लेते हैं ताकि स्टीम अंदर ना जाए। और इसको कवर कर देते हैं। चूल्हा हमारा मीडियम हाई पे है। तो मिलते हैं 15-20 मिनट्स में। देखिए 15 मिनट्स हो गए हैं। चेक करते हैं कि हमारे दही बड़े जो है वो बन गए। ख्याल से खोलेंगे। और एक छुरी डाल के यूँ देखेंगे। अगर गीली आई तो नहीं हुआ है, और ड्राई आई तो हो गया। तो अब चूल्हे को करेंगे बंद और दोबारा इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे, सेटल होने का मौका देंगे। 2-3 मिनट ये सेट हो, जब तक हम अपने दही को बीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास 3.5 कप के आसपास दही है। इसको बीट कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून भर के शक्कर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून पानी। अब आपके दही पे डिपेंड है। अगर बहुत थिन है तो हो सकता है ज़रूरत ना भी पड़े, बहुत थिक है तब थोड़ा और भी डाल दें। और अब हम अपने बड़ों को देख लेते हैं। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं बड़ों को देखेंगे तो छोटों को कब देखेंगे। अब बड़े भिगोने के लिए यहाँ मेरे पास नीम गर्म पानी है, ये डाल देंगे बर्तन में। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रेगुलर और आधा टीस्पून काला नमक। इसको हिला लेंगे। खुशबू इतनी शानदार आने लगी काला नमक से। अब ये बड़े निकालते हैं। स्क्रू खोल लेते हैं। ये देखें स्पंजी सा है। और पानी में डालते जाएंगे। और अब इसको हम थोड़ा डुबो देंगे। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो बस इसे हम भिगोएंगे अराउंड 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो चले भल्लों को निकालते हैं। ये इस तरह से दबाएंगे हॉलो हैंड से। और इसको हम आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं, फिर जब दिल चाहे असेंबल करें और खाएं। सारा रमज़ान
खुश खुश हो के। तो ये जो है हम फ्रीज़ कर देंगे और बाकी जो है असेंबल करते हैं एक प्लेट। मैंने दही बड़े की चटनियाँ बनाई है, मसाले बनाए हैं, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, आप ज़रूर बनाइएगा। तो ये दही जो हमने फेंट के रखा है इसको सबसे पहले डालेंगे। आपको दिखा तो दें हाँ कि कैसा लग रहा है अंदर से। ये देखें, ये देखें कैसा जाल बना हुआ है और कैसे ज़बरदस्त है। तो चले अब सबसे पहले इस पर दही डालेंगे। साथ ही अब मीठी वाली, खट्टी मीठी वाली चटनी। आहा, दही बड़े देख के तो मुंह में पानी आ जाता है। और अब हरी वाली, अब साथ ही ये जो मसाला बनाया था ना गज़ब का, वो छिड़केंगे। मसाले का भी लिंक दे देंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा बनाया है। और अब उसके ऊपर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चें, एक लेयर दोबारा थोड़ी सी चटनी की, और ये रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारे ख़तरनाक से हेल्दी हेल्दी दही भल्ले बन गए। अब ढेर सारे आप बना लें और फ्रीज़ कर दें, जब दिल चाहा निकाला, दही निकाला और चटनियाँ डाल के मज़े से खाएं। और रमज़ान के लिए तो नेमत है कि भाई ग्रीसी फूड नहीं मिल रहा है हमें, वरना तो सारी ही चीज़ें ग्रीसी होती है। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। कातिलाना, डबल कातिलाना ख़तरनाक। इस कदर सॉफ्ट है, इस कदर मज़े के हैं। वो जो हमने हल्की सी हरी मिर्च अंदर डाली थी और लहसुन अदरक चेरी ऑन टॉप, आपने देखा किस तरह से कटा, मुलायम एकदम बेबी के गाल की तरह। आहा हा हा, आप लोग के लिए तो एक बाइट बनता है। माइंड ब्लोइंग। मुंह में जाके घुल जा रहा है। जब आप बनाएंगे तो पागल शागल हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, रमज़ान के लिए तैयारियां करें। शुरू में थोड़े से खा वाले, फिर फ्रीज़ कर दें और जब ज़रूरत हो निकाले, बनाए, सबको मज़े करें और मज़े करवाएं और हेल्दी हो जाए। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।